क्लास 7th मैथमेटिक्स इंटीजर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 में हम आ गए हैं। 1.3 करने से पहले इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा। उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। उस प्रॉपर्टीज़ को सीखने के बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू -1। हमें 3 को किससे इंटू करना है? -1 से। तो आप देख रहे हो एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? एक नेगेटिव इंटीजर से। तो कल हमने किया था, एक तो पॉजिटिव इंटीजर था ए और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? नेगेटिव इंटीजर से। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उसके आगे साइन क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो 3 को हम 1 से इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे? 3 को 1 से, लेकिन आगे साइन क्या लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। इसका बी वाला है -1 और इसको किससे इंटू करना है? 2 2 5 से। अब एक नेगेटिव हो गया और उसके बाद फिर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वापस आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो आपको नेगेटिव लगाना है और फिर 1 को किससे इंटू करना है? 2 2 5 से। और हमने मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी वाला रूल पढ़ा था, अगर किसी को भी 1 से इंटू करते हैं, यानी ए को अगर आप किससे इंटू करोगे? 1 से, तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। तो 225 को 1 से करोगे तो क्या आएगा? 2 2 5 ही आएगा, और आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सी वाला पार्ट है -21 को हमें इंटू करना है किससे? -30 से। अब हमें देखना है दोनों नेगेटिव है, तो पहला वाला भी नेगेटिव है ए और दूसरा वाला भी क्या है? नेगेटिव है बी। अब इनको इंटू करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, और आंसर साइन में कुछ साइन नहीं लगेगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। तो सीधा आपको क्या करना है? 21 को किससे इंटू करना है? 30 से इंटू करना है। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है। 30 को आप किससे इंटू कर देना? 21 से। तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 1 3 जा 3, 2 0 से 0, 2 3 जा 6, तो 0 3 6। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 3 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 630। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आंसर को इजीली कर सकते हैं। और इस आंसर को मैं और सिंपल बना सकता हूँ, जैसे 21 इंटू 30 है। तो अगर आपको पता हो कि 30 कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए 30 आता है। 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3। ये अच्छे से समझने वालों के लिए 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3, क्योंकि 10 इंटू 3 क्या होता है? 30 होता है। तो अब देखो 21 को 10 से इंटू करेंगे। अगर आपको पता हो किसी को भी 10 से इंटू करते हैं, जैसे ये 15 है, इसको 10 से इंटू करना है, तो हम इंटू नहीं करते। 1 5 10 है तो एक 0 लगा देते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, अगर 15 को किससे इंटू करना? 100 से। तो इंटू करने की जरूरत नहीं, 15 लिखो और कितने 0 लगा दो? 2 0 लगा दो। अब 21 को 10 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा? 210, और फिर 210 को किससे इंटू कर दो? 3 से। तो 210 को आप 3 से इंटू करोगे तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो वापस कितना आ गया? 630 आया। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले पार्ट में आते हैं, डी पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है? -316 इंटू -1। तो हमें पता लग गया दोनों नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगा। तो सीधा 316 को किससे इंटू करना है? 1 से इंटू करना है। तो 316 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 316 ही आएगा। किसी को भी 1 से इंटू करते हैं तो वो का वही आता है। तो आपको पता लग गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। फिर इसके ई वाले पोर्शन में आते हैं, -15 इंटू 0 इंटू क्या है? -8। अब आप जानते हो किसी को भी अगर 0 से इंटू करेंगे, अगर 50 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम इंटू करते हैं तो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव ही आता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को इंटू करते हैं नेगेटिव। लेकिन हम 0 से इंटू कर रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में 0 का रोल पढ़ा था। किसी को भी 0 से इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो -15 को अगर हम 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। फिर इसको इंटू करना है किससे? -8 से। अब 0 के तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता, क्योंकि 0 तो 0 होता है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। फिर 0 को अगर -8 से करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो आप कभी भी किसी भी
इन मल्टीप्लाई में अगर 0 आ जाए तो सीधा आंसर क्या लिख देना, 0 लिख देना। एफ वाले पोर्शन में आ गए हम, -12 को इंटू करना है -11 से और फिर इसको इंटू करना है 10 से। तो अब आप किसी को भी इंटू कर सकते हो, इसको इससे भी कर सकते हो, पहले इसको इससे भी कर सकते हो, या इसको और इसको और इसको भी पहले कर सकते हो। आप किसी को भी करो, आंसर सेम आएगा। अगर हम पहले 12 और 11 को इंटू करते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, और जब दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं और उनको इंटू करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो पहले हम 12 को किससे इंटू कर ले, 11 से। 2 1 मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, तो कितना आ जाएगा 132। लेकिन 132 किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसको इंटू करना है 10 से, और मैंने बताया था 10 से इंटू करते हैं तो क्या होता है, 132 लिखो, 1 0 है तो आगे क्या लगा दो, 1 0, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे एफ वाले पार्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के जे तक पार्ट है। अब हम जी वाले पार्ट में आ गए। 9 इंटू -3 इंटू क्या हो गया, -6, ठीक है। तो अब सबसे पहले 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 3 से क्या होता है, 27। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा 27। अब इसको इंटू करेंगे किससे, -6 से। तो पहले तो 27 को किससे इंटू कर दो, 6 से। तो 6 7 जा 42, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, तो आ जाएगा 162। अब आंसर क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एच वाले पार्ट में आ गए हम। माइनस का 18 इंटू क्या है, माइनस का 5 इंटू क्या है, माइनस का 4। अब देखो 18 को पहले किससे इंटू करो, 5 से। 8 5 जा 40, 5 1 जा 5, 5 और 4 क्या हो गया, 9, तो 90 आ गया। अब 90 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, आप बताओ। तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के, माइनस माइनस के हो जाए प्लस। अब इसको इंटू करो किससे, माइनस के 4 से, यानी अब 90 को किससे इंटू करना है आपको, 4 से। तो 0 9 4 से क्या होता है, 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 360। लेकिन अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। क्यों, अब आप ऐसे भी बता सकते हो, देखो इसको सारे नेगेटिव है तो काउंट कर लो कितने नेगेटिव इंटीजर है, 3, और 3 क्या होता है, ऑड, और ऑड में मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या लगाना है, नेगेटिव ही लगाना है, क्योंकि आपने काउंट कर लिया सारे नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर ऑड आ रहे हैं, तो ऑड में क्या लगाते हैं, नेगेटिव ही लगाते हैं। उसके बाद एच के बाद हम आई वाले पार्ट में आ गए। -1 को इंटू करना है -2 से, फिर इसको इंटू करना है -3 से, फिर इंटू करना है 4 से। तो पहले तो सारों को इंटू कर सकते हो आप। 1 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1 2 जा 2, फिर 2 को 3 से करोगे तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6, फिर 6 को 4 से करोगे तो 6 4 से क्या हो जाएगा, 24। तो सबको इंटू कर दिया मैंने, 4 3 से। अब मैं बैक से भी कर सकता हूँ, 4 3 से क्या हो गया, 12, 12 2 जा क्या हो गया, 24, और 24 1 जा क्या हो गया, 24। अब साइन चेक करेंगे। अब साइन चेक करेंगे तो आप देखो, माइनस माइनस प्लस, तो इनसे तो प्लस साइन आ जाएगा। अब प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, इससे माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस प्लस, ये प्लस का माइनस और प्लस वापस क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये तीन ही नेगेटिव है और तीनों ऑड है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन क्या आएगा, माइनस का, फिर 4 वाले को करेंगे तो प्लस का, अब इनको इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है जे। -3 को इंटू करना है किससे, -6 से, फिर इंटू करना है -2 से, फिर इंटू करना है -1 से। तो देखो 3 6 जा 18, तो 3 6 जा तो 18 हो गया, फिर 18 को किससे करना है, 2 से, तो 18 2 जा क्या होता है, 36, तो 18 2 जा क्या जाए, 36, 36 को 1 से करेंगे तो 36 1 जा 36, तो 36 तो सबको इंटू करने पे आ गया। अब साइन देखेंगे, देखो कि सारे नेगेटिव है, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव नंबर है और 4 क्या होता है, इवन, और इवन होता है तो क्या आंसर आता है, पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, फिर देखो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस वापस क्या हो गया, प्लस, इसलिए पॉजिटिव आंसर आ गया। तो इस तरह हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में आएंगे। इसमें हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, देखो कि हम इन दोनों को पहले प्लस करें, उसके बाद 18 से मल्टीप्लाई करें तो भी सेम आंसर आएगा। किससे, अगर हम 18 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से,
फिर प्लस करके 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, -3 से। तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी इसमें, a इंटू क्या था, b प्लस c, ऐसा करो, या a को किससे इंटू करो, b से, प्लस a को किससे इंटू करो, c से। आंसर क्या आता है, सेम आता है, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 18 फिर इंटू, देखो क्या करते हैं, 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4 इक्वल, अब 18 को किससे इंटू कर देते हैं, 4 से, तो 4 8 जा कितना होता है 32, 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। अब अगर ये इक्वल आ जाता है तो वेरीफाई होगा। 18 को हम किससे इंटू करना, 7 से, तो 18 को किससे इंटू करो, 8 7 जा 56, 5 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 12, तो कितना आ जाएगा 126, प्लस 18 को किससे इंटू करना है, 3 से, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 4 5 54, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा माइनस का 54, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अब 126 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 54, और अब 126 में से किसको माइनस कर दो, 54 को, तो माइनस करना आता है, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 5 जाता नहीं है तो कैरिंग लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया कि ये पूरी तरह वेरीफाई हो गया। इसका अब सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमें सेम क्या करना है, वेरीफाई करना है। या तो आप इन दोनों को पहले प्लस कर दो, ये साइन गलत है, ये यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, इसको पहले प्लस कर दो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को 21 को -4 से इंटू करो, या 21 को -6 से क्या करो, इंटू करो। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले -21 इंटू ब्रैकेट के अंदर -4, फिर देखो प्लस माइनस क्या हो जाए -6, फिर देखो माइनस का 21 इंटू, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, तो माइनस का 10। अब 21 को 10 से इंटू करना है, तो 21 और उसके आगे बस क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो ये हो गया 210। अब दोनों माइनस के, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये 210 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब 21 को इसमें किससे इंटू करना, 4 से, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 84, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 21 को किससे इंटू करो, 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो कितना आ जाएगा 126, ये भी प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 126 को किससे, 84 से, तो 6 और 4 10, 1 11 1 2, तो कितना आ गया 210, ये 210 आंसर आ गया, और दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले, कि फॉर एनी इंटीजर ए, अगर कोई भी इंटीजर ए है और व्हाट इज माइनस, तो अगर हम -1 को ए से इंटू करेंगे तो क्या आएगा। अगर मान लो मैंने बोला 2 है कोई भी इंटीजर, और उसको अगर मैं -1 से इंटू करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो आप बोलोगे 2 1 जा 2 आएगा सर, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ए को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए, सिंपल। ए को अगर हम -1 से करेंगे तो ए तो आना ही है, क्योंकि ए 1 जा ए, जैसे 2 1 जा 2 होता है, तो ए 1 जा क्या होता है, ए, नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, इसमें 3 क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन, कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ, इन ये जो 3 इंटीजर आपको दे रखे हैं, इनको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले है -22, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। तो सबसे पहले 22 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 22 ही आएगा, लेकिन अब 2 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ये इसका आंसर हो गया। बी वाला 37 को भी किससे इंटू करना है, -1 से, तो 37 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37 1 जा 37, लेकिन अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अब 0 को भी किससे इंटू करना है, -1 से, लेकिन अब आप जानते हो 0 को किसी से भी इंटू करो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को एक और बार देखो और बार बार देखकर आप इस क्वेश्चंस को समझो। आने वाले अगले क्वेश्चन से जो हम अगले वीडियो में लेंगे और इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।